ओम शांति। अब अंतिम समय के इशारे हम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जहां धर्म सत्ता और राज सत्ता में हलचल दिखाई दे रही है। संबंधों में भी आपसी टकराव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अंतिम समय के लिए सतगुरुवार का ये विशेष भोग संदेश सभी बीके भाई बहनों को सुनकर बाबा के बताए हुए इशारे को अपने जीवन में अपनाना है। आज विशेष संदेशी जी कहती हैं, आज बाप दादा के पास जाकर क्या देखा कि बाप दादा बहुत ऑलमाइटी अथॉरिटी रूप में विश्व के चारों ओर आत्माओं को, प्रकृति को सकाश दे रहे हैं। मैं भी दूर से देख देख अपने को भी बाप समान स्थिति में अनुभव कर रही थी। सच तो वह अथॉरिटी और पावरफुल स्टेज कितनी महान और प्यारी थी। कुछ समय बाद बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर बढ़ गई। बाबा ने अपनी बाहों में समाते बोला, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज आपके लाडले डबल पुरुषार्थी बच्चों की विशेष याद लाई हूं। यह सुनकर बाबा मुस्कुराते दृष्टि देते बोले, बाबा का बच्चों से अति प्यार है। ऐसे कहते जैसे बाबा वतन में होते। कहां चले गए? सेकेंड में बाबा विदेश के बच्चों के पास चक्कर लगाते पहुंच गए और बच्चों को देख देख बहुत स्नेह भरी दृष्टि से मिलन मना रहे थे। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, बच्ची डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी बच्चों का बाप दादा से स्नेह बहुत है। दिल से बाबा कहते समझ आते हैं। बाप भी बच्चों को विशेष हिम्मत देते रहते, क्योंकि आजकल दुनिया में तो बहुत हलचल है, लेकिन बच्चे उतना ही अचल बन, नथिंग न्यू के स्मृति स्वरूप बन प्रकृति का खेल देखते रहते हैं। सर्व समस्याओं को अपने ऊंचे स्वमान में रहे पार करते रहते, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा कंबाइंड है। सदा साथी बन साथ हैं। आज कल तो हर बच्चे को स्व पुरुषार्थ के साथ साथ आज की दुखी आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशंस द्वारा सुख शांति का वायुमंडल फैलाने की सेवा करना आवश्यक है। बोलो बच्चे, ऐसा वायुमंडल फैलाने की मनसा सेवा कर रहे हो ना? अब ऐसी सेवा की आवश्यकता है। इतना कहते बाबा बोले, बच्चों की याद लाई हो तो बच्चों को याद प्यार और साथ में सौगात क्या देंगी? मैं बोली, बाबा जो आप देंगे। इतने में बाबा के संकल्प से बाबा के सामने बहुत सौगातें इमर्ज हो गई। वह क्या थी? कमल पुष्प लाइट के थे, जिसमें हर एक ब्राह्मण फरिश्ते रूप में बैठे थे। हर एक के नयनों और मस्तक से अष्ट शक्तियों की किरणें निकल रही थी। बाबा बोले, बच्ची हर एक बच्चे को बाप की तरफ से दिल का याद प्यार, दिल का दुलार देना। फिर उसके बाद बाबा को मैंने
दादी जानकी की याद दी और सुनाया। खास जानकी दादी ने डबल विदेशियों को याद किया। बाबा बोले, जनक बच्ची और सभी निमित्त बने हुए बच्चों को तो विशेष याद प्यार देना, क्योंकि हिम्मत और उमंग से कार्य कर रहे हैं। बाप दादा की हिम्मत और बच्चों की सेवा से बाप दादा खुश हैं, बढ़ भी रहे हैं, बढ़ाते भी रहे हैं। फिर उसके बाद बाप दादा ने देश विदेश दोनों तरफ का समाचार पूछते बोला, जनक बच्ची दोनों तरफ की जिम्मेवारी निभा रही है। अच्छा है, इनको अमृत वेले के महत्व का विशेष वरदान मिला है, जो मधुबन वालों को और जहां भी जाती वहां भी अच्छा उमंग उत्साह दिलाती। नई नई आत्माओं को भी अनुभव अच्छा हो रहा है और मधुबन वाले भी अच्छा साथी बन अनुभव कर रहे हैं। यह समय भी विशेष शक्तिशाली वायुमंडल फैलाने का अच्छा है। बाप दादा मधुबन व चारों ओर जो अमृत वेले वायुमंडल फैलाते हैं, उन बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। जनक बच्ची को भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने सभी डबल विदेशी बच्चों को याद किया और विशेष हिम्मत की दृष्टि दी और हमें भी दृष्टि देते हुए अपने में समा दिया और मैं साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 9 जुलाई 2009 का था, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। अचल बन, नथिंग न्यू के स्मृति स्वरूप बन, प्रकृति का खेल देखते सर्व समस्याओं को अपने ऊंचे स्वमान में रहे पार करो। तो अब जैसा कि हम अंतिम समय के नज़ारे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, चारों ओर हलचल ही हलचल है। हर ओर दुख, अशांति, भय, चिंता का वायुमंडल बढ़ता जा रहा है। आत्माएं दुखी हैं, भटक रही हैं, तड़प रही हैं, पुकार रही हैं। ऐसे में हम ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा चारों ओर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। अपने ऊंचे स्वमान में रहे हर आत्मा को सकाश देते हुए हर समस्या को अचल अडोल बन नथिंग न्यू की स्मृति से पार करते जाना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन चिंतन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।